घर का माहौल आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाला पल उनके जीवन की दिशा ही बदल देगा। रूही अब पहले जैसी मासूम नहीं रही थी। उसे अब सच्चाई का एहसास हो चुका था। सुकून इंसान नहीं, एक आत्मा है। और उस आत्मा की ताकत छिपी थी उस रहस्यमयी पेंटिंग में, जिसे वो किसी भी कीमत पर नष्ट करना चाहती थी। सोनी, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, आखिरकार रूही का साथ देने के लिए आगे आई। उसने धीरे से कहा, रूही, मैं जानती हूं तुम सही हो। अगर नाहार ने सुकून से शादी की तो ये घर कभी चैन नहीं देख पाएगा। दोनों ने ठान लिया, अब सुकून को रोकना ही होगा। रूही जानती थी, जब तक वो पेंटिंग सुकून के पास है, तब तक उसे हराया नहीं जा सकता। सोनी बोली, हमें वो पेंटिंग उसके कमरे से निकालनी होगी। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। हर चीज नींद में थी, पर रूही और सोनी जाग रहे थे, एक डर और उम्मीद के बीच। सोनी ने एक चाल चली। वो सुकून के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे अब समझ आ गया सुकून, तुम इस घर की बहू बनने लायक हो। मैं तुम्हें अपनी खानदानी साड़ी देना चाहती हूँ। सुकून के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। वो सोनी के साथ कमरे से बाहर चली गई। उधर मौका पाते ही रूही कमरे में दाखिल हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से पेंटिंग उठाई और उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। पर जैसे ही उसने चैन की सांस ली, हवा अचानक तेज हो गई। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। हवा में पायल की हल्की सी आवाज गूंज उठी। रूही का चेहरा सफेद पड़ गया। कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। अगले ही पल सुकून को सब समझ आ गया। वो गुस्से से लाल आंखों के साथ रूही के सामने प्रकट हुई। सोचा तुम मुझे मात दे दोगी, रूही? सुकून की आवाज में एक अजीब कंपन था। रूही पीछे हटते हुए बोली, आज मैं तेरा अंत कर दूंगी सुकून। सोनी ने कलश उठाया जिसमें गंगा जल था। दोनों ने मिलकर उस पेंटिंग पर पानी डालना चाहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कमरे में गूंज उठी सुकून की हंसी, डरावनी, गूंजती हुई, दिल को चीर देने वाली। मूर्खों, असली पेंटिंग तो मैंने बहुत पहले छुपा दी थी। ये नकली है। सोनी और रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुकून गायब हो गई, लेकिन उसकी ठंडी हवा अब भी कमरे में घूम रही थी। अब रूही का एक ही लक्ष्य था, उस असली पेंटिंग को ढूंढना और सुकून की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना। उसे बाबा के शब्द याद आए, जब गंगा जल उस असली पेंटिंग को छुएगा, तभी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। रूही की आंखों में अब डर नहीं, आग थी। उसने सोनी से कहा, सुकून ने पेंटिंग को स्टोर रूम में छुपाया है और वहीं उसका अंत होगा। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। क्या रूही और सोनी सुकून की आत्मा को सच में खत्म कर पाएंगी, या फिर सुकून वापस लौटेगी और इस बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर? सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि तुमसे तुम तक की ये कहानी अब अपनी सबसे खतरनाक मंजिल की ओर बढ़ रही है।